नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीपी न्यूज़ और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो मुद्दा अपने आप में बेहद गंभीर है, संगीन है और सोचने वाला है। क्योंकि किसी एक आदमी को अगर दूसरे नाम से पुकारा जाए तो उसको बुरा लगता है। वैसे ही अगर बात करें हम अपने वतन की, देश की, तो इसको लेकर भी, नाम को लेकर अपने आप में बहुत कन्फ्यूज़न है। क्योंकि जो नाम वास्तविक इसका होना चाहिए भारत, वो ना होकर हम जब इंडिया सुनते हैं तो कई तरह के सवाल हमारे जहन में आते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए, इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मैं भारत हूँ के पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे मुख्य बात कि आपका परिचय लेंगे, जाना चाहेंगे, और दूसरी मुख्य बात कि मैं भारत हूँ अभियान क्या है, किस तरह से आप इसको चला रहे हैं और लोगों का सपोर्ट कैसा आपको मिल पा रहा है। आपने परिचय पूछा। जी। परिचय के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विजय कुमार जैन है। मैं मुंबई रहता हूं। जी। पिछले 36 सालों से मैं पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहा हूं और कई पत्रिकाओं के बीच एक पत्रिका मेरी निकलती है जिसका नाम है मैं भारत हूँ, जी। जो केवल भारत के लिए, भारत को केवल भारत ही बोला जाए के लिए प्रयास करती जा रही है। जी। लगातार लिखने के बाद, लगातार गहन ऐतिहासिक करने के बाद, जब मेरे ही मित्र दिल्ली निवासी नमा ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि भारत को केवल भारत ही बोला जाए, इंडिया भारतीय संविधान से विलुप्त किया जाए, जी। तो 3 जून 2020 को जस्टिस बोबडे साहब ने एक आदेश, एक निर्देश दिया अपनी बेंच से कि यदि आप लोग भारतीय संविधान में इंडिया नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए। जी। हम लगातार प्रयास करते रहे। हम जंतर मंतर में भी बैठे। देश विदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए। हम भारत के लोक सभापति ओम बिरला जी से मिले। जी। कई गरिमामय सांसदों से मिले और उन सांसदों से मिलने के बाद हमने आदरणीय महामहिम, भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कार्यालय में, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में, गृह मंत्रालय, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यालय में, और लगातार जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जैसे कहा जाता है, कहा था क्या, मैं कहता हूँ 29 मुख्यमंत्री हैं भारत के, उनको, और 36 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल, सभी को हमने जब पत्र लिखा तो पत्रों के जवाब जरूर आए। सभी लोगों ने बहुत अच्छी भाव भी दिखाए, अरे ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब एक इंसान के नाम दो नहीं हो सकते तो हमारे देश के नाम दो क्यों, भारत और इंडिया। कई मैं आपको चैनल से बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के प्रश्न ये भी दिमाग में आता है कि इंडिया का मतलब ही भारत होता है और भारत का मतलब भी इंडिया होता है। तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि नाम का कभी अनुवाद हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब खाली मैं आपके चैनल के दर्शकों को ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यदि किसी व्यक्ति का नाम यदि सुंदरलाल है तो क्या हम उसको ब्यूटी रेट बोल सकते हैं? क्या यदि किसी महिला का नाम चंदा है तो क्या हम उसको इंग्लिश में मून बोल सकते हैं? और यदि हम नहीं बोल सकते तो मुझे खाली इतना सा जवाब चाहिए कि क्या ये दो नाम है? क्या भारत को इंडिया बोला जा सकता है? क्या इंडिया को भारत बोला जा सकता है? कदापि नहीं। ये तो हजारों हजार साल पुराने हमारे देश का नाम जो भारत था, अंग्रेज आए सन 1700 में और उन्होंने एक ऐसी चालाकी की और हमारे देश का नाम बदलकर इंडिया कर दिया। अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनका दिया हुआ नाम आज भी हमारे जहन में कौंध रहा है कि क्या हम भारतीय हैं या इंडियन हैं। बिल्कुल। मैं आपके दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आर्टिकल नंबर 789 आप जरूर देखिए। मैं बता सकता हूं, आपको कह सकता हूं कि जिस दिन आपने ये देख लिया उस दिन कभी भी आप अपने आप को इंडियन नहीं बोलेंगे, अपने देश को इंडिया नहीं बोलेंगे। हमारा देश का नाम हजारों साल से भारत था, भारत है, और अब मैं भारत हूँ फाउंडेशन की टीम सदस्य सभी की इच्छा है कि अपने देश का नाम केवल भारत रहे, भारत विश्व में भारत के नाम से पहचानी जाए। मैं भारत हूँ फाउंडेशन के द्वारा एक झांकी यहाँ पर बनाई गई है जो दिल्ली में है, जो दिल्ली के गलियों में घूमी है। उसका एक ही उद्देश्य है, भारत को केवल
भारत ही बोला जाए और इंडिया को भारतीय संविधान से विलुप्त करवाया जाए। जय भारत। जी बिल्कुल। और अहम बात आपने कही है कि भारत को भारत बोला जाए। हमारे साथ निशा मैम भी हैं। निशा मैम, ये मुहिम अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि एक नाम की लड़ाई, एक अपने आप को साबित करना इतना मुश्किल है। क्योंकि सर से हम बात कर रहे हैं कि तमाम जगह गए तो आश्वासन आए, तमाम मुख्यमंत्री को कहीं सराहना मिली, लेकिन वो लड़ाई अभी भी जारी है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? बस हम कार्रवाई करते हैं, हम जन जागरण अभियान बनाते हैं और दिल्ली आते हैं महीने में कभी हफ्ते भर के लिए, इस तरीके से विजय जी ज़्यादा दिन के लिए आते हैं। कोशिश करते हैं कि हम जो विशाल झांकी जो बनाई गई है, जिसमें विश्व का बहुत बड़ा ग्लोब भी बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि उस विश्व के ग्लोब में आज भी इंडिया शब्द है, तो यही चाहते हैं वहाँ से इंडिया शब्द विलुप्त कर दिया जाए, भारत किया जाए। वो झांकी हम दिल्ली की सड़कों में हम कई बार घुमा चुके हैं। हर दिन हम कभी रोहिणी में जाते हैं, कभी लक्ष्मी नगर, और कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और सभी का यही मानना है कि वाकई में आप जो अभियान लेकर चल रहे हैं और इस विशाल झांकी के माध्यम से हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हमारी विश्व की पहचान हमारे नाम से होनी चाहिए, भारत की इंडिया से। बस बिल्कुल, बहुत अहम बात कही है कि लगातार आप प्रयास करते हैं। कमल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी, एक देश के नाम की बात हो रही है, चर्चा देश के नाम की चल रही है कि भारत इसका नाम होना चाहिए। इस पूरे मामले को क्या, जो आपके विचार हैं वो क्या है इसको लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा, जो बाहर के देश हैं, क्या उनका नाम दो है? अगर है तो मुझे वो दिखाया जाए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो इंडिया ये बार बार और भारत कह रहे हैं। और मैं वैसे भी कहना चाहूँगा, जितना मुझे ज्ञान मिला है अभी, क्या एक अपनी माँ के दो नाम हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या भाई के नाम दो हो सकते हैं? क्या पिताजी के नाम दो हो सकते हैं? तो फिर ये हमारे इंडिया और ये भारत को दो शब्दों में क्यों व्यक्त किया जा रहा है? बिल्कुल, क्यों व्यक्त किया जा रहा है? मैं नरेंद्र मोदी से के भी इस चैनल के माध्यम से, हमारे बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री है, मैं उससे आग्रह करना चाहता हूं। मैं उनके सामने एक बहुत छोटा सा बच्चा हूं, तुझ सेवक हो, तो अगर वो मुझे इस बात पे समझाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे थोड़ा सा उनसे ज्ञान मिलेगा सीखने को। मैं तो तुच्छ हूँ उनके सामने। राजनीति पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से मैं अभी 3 साल से जुड़ा हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि थोड़ा सा मुझे इस बारे में समझाएं, मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। मैं उनके सामने बहुत छोटा सा तुच्छ बालक हूँ। जय भारत, जय भारत। देखिए, बिल्कुल अपने आप में नाम की बहुत जद्दोजहद है और जायज़ जद्दोजहद है। जैसे हमने बात की मैं भारत हूँ के लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह वो जाते हैं, तमाम नाम गिनाए, विजय जी ने बहुत सारे नामों को गिनाया, तमाम बड़े बड़े ऑफिस से उनके पास लेटर आए, लेकिन अभी भी ये सिर्फ लेटर के तक ही सीमित है। इसका जो प्रभाव है, जिस तरह नज़र आना चाहिए थे, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अब मैं भारत हूँ का अगला कदम क्या होने वाला, किस तरह से वो इस लड़ाई को आगे लेकर जाते हैं। लगातार हम उनसे संपर्क में रहेंगे, पूछते रहेंगे और आपके पास तक तमाम इस तरह की खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार ITP न्यूज़ से जुड़े